नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जैसे भगवान कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया, ठीक उसी तरह आंगनबाड़ी में के केंद्र में आने वाले बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुपोषण के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही है और इस मिशन को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सबसे बड़ी शक्ति है। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब कुपोषण उन्मूलन अभियान में सीधे तौर पर शामिल किया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को पूरी तरह कुपोषण मुक्त बनाया जाए। प्रक्रिया से चयनित हमारी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं उसी पारदर्शिता और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और एक सुपोषित विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता के साथ करूंगी। मैं विकसित मध्य प्रदेश पोषण के साथ प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास के मानकों को बेहतर करने का प्रयास करूंगी। मैं अपने प्रयासों से अपने क्षेत्र के भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम है। हमारी बहनें विधानसभा में मुझे लगता पहली बार यही होगी। कौन कौन आई पहली बार? जरा हाथ खड़े करो। पहली बार आई है तो आप विधानसभा में आ रही हो तो हम भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। सुश्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनवाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कई परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों को भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती है और जितने बच्चे बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनती है। ये सही बात है कि आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की ललक भी जब आकर्षित करती है, कुपोषण पोषण से जुड़े हुए कई मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चल द्वारा अपने आंगनवाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया बल्कि नियुक्ति पत्र देकर के शुचिता पारदर्शिता के आधार पर कई सारी आंगनवाड़ी की हमारी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। मैं अपनी ओर से विभाग की मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री हमारी वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस जी और इसके माध्यम से विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए आंगनवाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जीवन में अतीत के कालक्रम में इतिहास में माता यशोदा ने देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के भगवान कृष्ण के जीवन के सारे लालन पालन की जवाबदारी यशोदा मैया ने जिस कुशलता के साथ निभाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण की न केवल सब प्रकार से उनकी चिंता की बल्कि
भगवान कृष्ण की बल पराक्रम पौरुष के जो उनके उदाहरण दिखे हैं, गोवर्धन पर्वत से उठाने से लेके कन्हैया ने कालिया नाग के फन के ऊपर भी नृत्य करके जो आनंद मनाया और कंस को घर में घुस के मारा है, ये उनकी सब प्रकार से माँ यशोदा का माखन और उनका स्नेह का परिचायक है। और उसी प्रकार से शिक्षा की महत्ता के आधार पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की ललक भी ऐसी जगह के कंस को मारने के बाद भी भगवान ने सिंहासन को पसंद नहीं किया, शिक्षा को पसंद किया। हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में ये एक तरह से आदर्श उदाहरण है कि हमारे बच्चे न केवल कुपोषण के खिलाफ पोषकता से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनकी शारीरिक शक्ति में भी दक्षता हासिल करे, शिक्षा से भी जुड़े और संस्कारित जीवन के लिए सब भी सुयोग्य नागरिक बने। ये जो मूल कल्पना आंगनवाड़ियों की है, इस भावना के लिए मेरी अपनी ओर से महिला बाल विकास सब अपना काम कर रहा है। हमारी शासन की सारी व्यवस्थाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चलेगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ लेगा। मेरी अपनी ओर से आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए सभी बहनों को बधाई। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पैथोलॉजी आउटसोर्सिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया जवाब चौंकाने वाले खुलासे करता है। जवाब के मुताबिक जिला सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी सेवाएं दे रही है। निजी कंपनी साइंस हाउस ने पिछले 3 साल 11 महीने में 12 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों की जांच की और इसके एवज में विभाग ने 943 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आयकर छापे में सुर्खियों में आई यह कंपनी 2 अलग अलग नामों से संचालित हो रही है। दस्तावेजों में पता चला कि कंपनी ने आउटसोर्सेस सेवाओं के लिए अलग अलग रेट लगाए और सरकार से 25% अधिक भुगतान लिया। इसके अलावा दोनों फर्मों ने विभाग को भेजे गए बिलों में SGST और CGST 9% वसूल, जबकि इन लैब टेस्टों का स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में रखा गया था और यहाँ GST से छूट प्राप्त थे। और कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी ने NABL सर्टिफाइड रेट से भी 25% ज़्यादा चार्ज किया। और सवाल यहाँ भी उठा कि टेंडर की अवधि पूरी होने के बावजूद नए टेंडर के बजाय कंपनी को 1 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया। और कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कहा कि सभी भुगतान और प्रतिक्रिया नियमों के अनुसार की गई। अब यहाँ देखना होगा कि सरकार इस गंभीर आरोप पर क्या सफाई देती है। नहीं, कनेक्शन क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं इसमें स्पष्ट कनेक्शन पॉलिटिकल भी है। इसमें देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला सरकार के नाक के सामने हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, आईटी की रेड हो रही है, उसके बावजूद आप टेंडर निरस्त नहीं कर रहे हो, ना कोई उस पर कार्रवाई कर रहे हो। जब सीधे टेंडर के शर्तों का उल्लंघन किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का उल्लंघन किया गया, तो और फिर भी आप अगर लगातार उसको प्रोत्साहित कर रहे हो काम करने के लिए, तो सीधी बात है कि जो अधिकारी मंत्रालय में बैठे हैं चिकित्सा विभाग के, चाहे वो वल्लभ भवन में हो, NHM में हो, या फिर जो शिखर पे हो पूरे सरकार के, सबकी मिली भगत है इसमें। तो कार्रवाई करो। नहीं, ग्राम खरगोन जिला रायसेन का है सर। ग्राम खरगोन जिला रायसेन का नहीं, खरगोन अलग चीज। खरगोन जिला अलग विषय पर बात कर रहे हैं। वो स्कूल वाले उस आदेश का फायदा उठाकर वहां मीडिया को रोक रहे हैं।
बिल्कुल जी, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा है। कहीं ना कहीं ये जो रायसेन में वीडियो आए हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बात डर पहुंचा है सभी अधिकारियों में कि भी ऐसा कहीं और भी फिल्म हो जाए। तो लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि क्योंकि इतनी अधिकतम राशि खर्च हो रही है, आज अगर आप एक प्रकार से राजस्व व्यय देखें तो सबसे अधिक बजट में राजस्व व्यय होता है स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर, और इस विभाग में सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव संसाधन, जो अपने टीचर हैं, जो उनकी जो व्यवस्था है, और उसके साथ साथ जो आज स्कूल बिल्डिंगों की हालत है। इन सब चीज़ों को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो ये बहुत ही गंभीर वीडियो सामने आए हैं रायसेन जिले के, इस पूरे घटना के बाद, चाहे बात खरगोन जिले के अन्य जिलों की हो, कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है अधिकारियों में कि ऐसी और बातें और इनकी पोल ना खुल जाए। ठीक जी, छापा पड़ा है। अब जेल के बारे में आपको पास स्पष्ट जानकारी नहीं। थैंक यू। रेड की थी, आईटी ने भी रेड की थी अलग-अलग ठिकानों पर, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ निकलकर नहीं सामने आ पाया था। देखिए, सीधी बात है कि आईटी के रेड में, ईडी की रेड में क्या बातें सामने आई, क्या नहीं आई, ये तो आपको ईडी इनकम टैक्स ही बता पाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो मैंने आपको आज प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सीधा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसमें आप को मैं एक और ये दिखाऊंगा। जिसमें कि जो टेंडर प्रक्रिया थी, उसमें ही जो शर्तें थी, उनका पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है। मैं आपको उसको पेज निकाल रहा हूं। और जैसा मैंने कहा, हर टेंडर में कभी भी जो दोनों उसमें जो दावेदार हैं, वो कैसे तय कर सकते हैं। साला स्कूल में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है। कई बार बच्चों को केवल एक ही रोटी या खराब बासी खाना दिया जाता है। स्कूल के शौचालय और बाथरूम की स्थिति भी बेहद खराब है। इसका एक वीडियो है। सभी को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी मेरे पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों में शिक्षा के लिए तो बजट बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो छात्र छात्राओं को शिक्षा मिल रही है अपने सरकारी स्कूलों में, उसकी जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैंने अभी कुछ समय पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सीएम राइस स्कूल फतेहगढ़ का दौरा किया था, क्योंकि पूर्व से काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आज शिक्षा विभाग में समय समय पर देखने में आया कि शिक्षा विभाग में तरह तरह के घोटाले, जैसे कि गणवेश घोटाला सामने आया, अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया, बिना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के, फर्जी डॉक्यूमेंट के अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई। इसी प्रकार जब मेरे यहाँ शिकायत आना चालू हुई तो मैंने सीएम राइस फतेहगढ़ का दौरा किया। उस दौरे में मैंने पाया कि काफी सारे बच्चों ने प्रवेश शुल्क को लेकर, परीक्षा शुल्क को लेकर शिकायत करी, और लैपटॉप जो योजना है, जिसको मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना या प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है, जिसका नियम है कि जो छात्र छात्रा 12th क्लास में 12वीं कक्षा में 75% से ऊपर उत्तीर्ण करेगा, उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए, जिससे वो लैपटॉप खरीद सके या कंप्यूटर खरीद सके, जो भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए काम आ पाए। ये सरकार ने
नहीं थे, जो लोग अपात्र थे या उस समय वो पात्र नहीं थे, उस समय उन्होंने 12वीं कक्षा कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन उनके खातों में लैपटॉप का 25,000 रुपया उनके खातों में, जो शिक्षा पोर्टल एमपी गवर्नमेंट का है, जो ये बताता है कि उनके खाते में लगभग 2 साल पहले, जो तारीख है 20/7/2023 में, जैसे उदाहरण के लिए कुछ बैरागी करके बच्चा है जो एकेडमिक ईयर 24-25 में 11th क्लास में है, तो स्वाभाविक रूप से 24-25 में 11th क्लास में है तो 23-24 में 10th क्लास में होगा। लेकिन एमपी गवर्नमेंट का जो शिक्षा पोर्टल है, ये इसका जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो बताता है, जिसमें उसकी छात्रवृत्ति भी आई है, वो ये बताता है कि 2023 में इसके खाते में 25,000 रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से डाला गया है। मध्य प्रदेश में आज होमगार्ड का 79वां स्थापना दिवस राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड कार्यालय का दौरा किया, परेड का निरीक्षण किया और जवानों को अदम्य साहसिक कार्य का पुरस्कार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने परेड की और सलामी दी और होमगार्ड वह आपदा प्रबंधन के जवानों का मार्च पास्ट देखा। डीजीपी कैलाश मकवाना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि गीता में भगवान कृष्ण ने बिना स्वार्थ के कर्तव्य करने का संदेश दिया। इसी आदर्श पर होमगार्ड का परिवार देश सेवा में हर चुनौती में आगे रहता है। उन्होंने जवानी की भूमिका की सराहना की और उन्होंने नमन किया और मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड का गठन 2014 में हुआ और तब से जवानों ने कई लोगों का जीवन बचाया और बाढ़ और अन्य आपदा के समय जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड के जवानों की भूमिका की सराहना करते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इन पहलों से न केवल जवानों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि किसानों और स्थानीय समुदाय का भी सीधे लाभ मिलेगा। चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया है, इसी आदर्श वाक्य पे चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा है। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग। लखनऊ में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण में योगदान का याद किया और स्थल पर पहुंचे लोगों ने उनके विचारों को देश की दिशा और प्रेरणा बताया और परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं और विचारों को फिर से स्मरण किया गया और समाज को उनके मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। देखिए, आज का दिन बाबा साहब के नाम है, आज का दिन संविधान के नाम से है, आज के दिन राष्ट्र के निर्माण का नाम है। राष्ट्र के निर्माण में ही शाही चुनाव है कि हर 5 देश बेईमान से नहीं, मुगल बेईमान से भगा, अंग्रेज बेईमान से भगा, जो भी बेईमान थे उन्हें भगाया गया
देश में संविधान लाया गया कि देश में अब संविधान से देश चलेगा और हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा। जो बेईमान होगा हटाया जाएगा और जो संविधान को लागू करेगा उसे लाया जाएगा। तो इसलिए SIR भी जरूरी है कि मरा आदमी वोट नहीं डाल सकता, 2 जगह नाम नहीं डाल सकता। जो नया युवक है उसे डालना होगा। और 70 साल हो गया, हर युवक को इतना जागरूकता होना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं। अगर नागरिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र दें, अगर नागरिक हैं तो हमें अवसर प्रदान होना चाहिए। ये सरकारें क्या कर रही थी? 70 साल से हमारे लोगों को न मकान दिया, न इलाज दिया, न उनको शिक्षा दिया, न अवसर दिया। ये कर क्या रहे थे 70 साल से? खाली उनको बना रहे थे, अंधा उठवा रहे थे अपना झंडा, अब पीठ पर बजा रहे थे, डंडा चला रहे थे अपना धंधा। अब वो धंधा बंद हो जाएगा। अब जन जन तक आपका मीडिया, सोशल मीडिया जान रही है कि संविधान में प्रदत्त अधिकार क्या है। लोग जानेंगे। उस अधिकार को लागू कराने के लिए ही संविधान है। हर 5 साल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के संदेश को आगे बढ़ाने को संकल्प दोहराया और स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचकर बाबा साहेब को याद किया और उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्होंने देश की प्रेरणा बताया गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान रचयिता की जिनका परिनिर्वाण दिवस है आज, भारत रत्न को आज श्रद्धांजलि देने आए हैं और ये संकल्प लेने आए हैं कि उनका बनाया हुआ संविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सुरक्षित रखेंगे। हम अंबेडकर को, लोहिया को, नेताजी को मानने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय हमारा विषय है और अभी तो SIR एक ऐसी चुनौती है कि हम चाहते हैं कि हर मत रजिस्टर हो, हम मतदान करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि ये संविधान वो बदले, वो न कर पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।